अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाज़ी, NAWABKIAZAI। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एडजेक्टिव्स की एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है और ये एडजेक्टिव्स की तीसरी वीडियो है, यानी कि तीसरी सबक है। और आज की सबक में हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनकी फ़र्क समझ नहीं आती कि इनको कब और कहाँ यूज़ करना है। से मतलब द करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। अब चलते हैं पहला वर्ड की तरफ। तो पहला वर्ड है फर्स्ट। फर्स्ट shows the ranking position and number। सही है? आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड shows the ranking number और पोजीशन। ये ऑर्डिनल नंबर में से हैं, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। सही है? वो क्या थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ऐसे ही उसका। सही है? तो ये क्या थे? ऑर्डिनल नंबर। ये उन्हीं में से एक है फर्स्ट, जो कि किसी चीज़ या आदमी की पोजीशन को ज़ाहिर करता है, रैंकिंग को ज़ाहिर करता है। सही है? नंबरिंग को ज़ाहिर करता है कि आप कौन से नंबर पर हो। तो आप कहते हैं भाई मैं पहला हूँ या दूसरा हूँ या तीसरा हूँ, या एग्ज़ाम में, टेस्ट में फ़िलहाल। सही है? कंपटीशन में मैंने पहली पोजीशन हासिल की, दूसरी, तीसरी। सही? तो ये वहाँ इस्तेमाल होता है फर्स्ट। एग्जाम्पल देखिए आप उसका। आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द रेस। आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द रेस। मैंने दौड़ के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। सही? लेकिन अब दूसरे वर्ड को देखें, फोरमोस्ट। फोरमोस्ट भले ही पहला, दूसरा, तीसरा हो या ना, लेकिन उसकी अहमियत ज़्यादा है। तो फोरमोस्ट किसी भी चीज़ या शख्स, मतलब आदमी की या किसी भी चीज़ की अहमियत को दिखाता है। वो पहले दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर हो या ना हो, ये अहमियत नहीं रखता। ये अहमियत रखता है कि वो कितना अहम है। सही? यानी कि इसका पहला, दूसरा होना मायने नहीं रखता, उसका अहम होना मायने रखता है। ऐसे कितना अहम है। तो फोरमोस्ट डेफिनेशन देखिए आप इसका। फोरमोस्ट शोज द प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस और वैल्यू। यानी कि फोरमोस्ट वर्ड जो है वो किसी चीज़ की अहमियत दिखाता है, अवलियत दिखाता है और वैल्यू दिखाता है। सही है? आप इसके भी एग्जाम्पल को देखें। एग्जाम्पल, माई फैमिली इज द फोरमोस्ट प्रायोरिटी फॉर मी दैट आई शुड स्पेंड ऑन देम और ऑन इट। ओके, फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। यानी कि मेरे लिए सबसे अहम मेरी ख़ानदान है, बाल बच्चे हैं कि जिन पर मैं खर्च करूं। सही? अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। कभी कभी ऐसा होता है फर्स्ट और फोरमोस्ट एक साथ यूज़ किए जाते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि एक चीज़, यानी कि रैंकिंग में भी अव्वल नंबर हो और अहमियत में भी सबसे बढ़कर हो। सही है? तो उसको कहते हैं फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, यानी कि सबसे पहला और सबसे अहम। सही है? काम ये है, या सबसे पहला और सबसे अहम फिलहाल शख्स है मेरे लिए। सही है? तो ये अहमियत दिखाने के लिए, अहमियत पर जोर डालने के लिए फर्स्ट एंड फोरमोस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसका डेफिनेशन देखिए। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट शोज द एम्फेसिस एंड मोर इंपॉर्टेंस फॉर वीडियो। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट शोज द एम्फेसिस and more importance or value। अभी आप इसका एग्जाम्पल देखिए। My parents are the first and foremost priority for me। My parents are the first and foremost priority for me that I should spend on them। सही? एक बार फिर से। My parents are the first and foremost priority for me that I should spend on them। मेरे बाप मेरे लिए सबसे पहले और सबसे अहम है कि मैं उन पर खर्च कर दूं।
यानी कि सबसे पहले, सबसे ज़रूरी, सबसे अहम मेरे वालिदैन हैं, मेरे माँ बाप। ठीक है, उसके बाद चलते हैं चौथे वर्ड की तरफ, लेटर। लेटर जो है ना एक आम सा एडजेक्टिव है जिसके डिग्रीज भी होते हैं, लेट, लेटर, द लेटेस्ट। लेट वर्ड जो है ना वो टाइम दिखाता है, वक्त दिखाता है। लेटर उसमें देरी दिखाता है, देरी, सही है, देर होना, सही। अब आप इसका डेफिनेशन देखिए, लेटर शोज द डिले ऑफ टाइम। लेटर वर्ड जो है ना ये वक्त में, यानी कि वक्त में ताखीर दिखाता है, सही। और ये याद रहे, ये लेटर दूसरा है, वो दूसरा है, वो LETTR, वो जो मतलब खत, चिट्ठी को कहते हैं, सही है, वो दूसरा है। ये लेटर, लेट का कंपैरेटिव डिग्री है, लेट, लेटर, द लेटेस्ट। अब आप इसका एग्जांपल देखें, आई विल टॉक टू यू लेटर, और आई केम लेटर देन यू। सी, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, या मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और या कि दूसरा इसका जुमला देखिए, आई केम लेटर देन यू, मैं आपसे यानी कि बाद में आया, मैं आपके बाद आया। ठीक है, तो ये फ़र्क है इनमें। अच्छा, अब चलते हैं पांचवें वर्ड की तरफ, लेटर। लेटर, इसका स्पेलिंग देखें, इसमें फ़र्क है, LATER, यहाँ देखिए LATTER, TTER, सही है। या कि ब्रिटिश इंग्लिश में बोलो TTER, वो करेक्ट है, सही। इनमें फ़र्क देखिए, इनमें एक और टी लगा हुआ है इजाफा, बाकी स्पेलिंग सेम है दोनों की, सही। लेकिन ये होता है, लेटर का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जहाँ यानी कि रैंकिंग पोजीशन हो, लेकिन दो चीज़ों की, जब दो के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर हम लेटर, एक दूसरा वर्ड उसका इसका होता है साथी हो, यानी कि होता है, वो होता है फॉर्मल, सही। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब वहाँ हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से ये लगा लेते हैं। अगर चीज़ें दो हो, या कि बहुत सारों में से दो ही को उठाए और दो पर डिस्कस किया जाए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेटर, सही। अब आप देखिएगा, 2 आउट ऑफ 2, दो में से दूसरा, 2 आउट ऑफ 2, सही। अच्छा, इसमें से अगर इसमें मैं कहता कि सेकंड आउट ऑफ 2, तो ये गलत हो जाती, क्यों कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये याद रहे, ये इनमें फ़र्क है, सही है। तो आज की सब में यही मैं फ़र्क आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें इनमें क्या फ़र्क है, सही है। देखिए, 2 आउट ऑफ 2, दो में से दूसरा। When we discuss only 2 things, जब हम दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं, सही है, तो लेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेटर, सही है। लेटर क्या होता है, दो में से दूसरा, जब हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल आप इसकी देखें, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज थ्रिलिंग, द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज थ्रिलिंग, यानी कि फिल्म के दो हिस्से होते हैं ना, इंटरवल के पहले, इंटरवल के बाद, सही है। तो यहाँ मतलब है कि फिल्म का दूसरा हिस्सा जो है ना वो बहुत ही जज्बाती था, बहुत ही, यानी कि उसमें सनसनीखेज यानी कि मनाजिर थे, थ्रिलिंग यानी कि तेरे नंबर, यानी कि पुरजोश, जोशीला, सही, जोश से भरा, जो यानी कि मतलब, हाँ, हो सकता है कि आपके दिल फटने के करीब हो, पता करना वैसे खैर इतना तो नहीं होता खैर शिद्दत फिल्मों में, लेकिन मजाक में कह रहा हूँ कि थ्रिलिंग इसी चीज़ को कहते हैं, यानी कि बहुत ही जोशीला, बहुत तेज़। अच्छा, फिर इसका, हाँ, ये छठा वर्ड देखिए, फॉर्मर। फॉर्मर क्या है, 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2। अब यहाँ मैं कह सकता था फर्स्ट आउट ऑफ 2, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दो चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए होती हैं, दो के लिए होता है फॉर्मर, लेटर, सही है। तो यहाँ क्या है, फॉर्मर 1 आउट ऑफ 2, फॉर्मर माना 1 आउट ऑफ 2, दो में से, यानी कि पहला, सही।
दो में से पहला, when we discuss only two things, जब हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फॉर्मल दो में से पहला, लेटर दो में से दूसरा। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, द फॉर्मर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज फनी। द फॉर्मर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज फनी, यानी कि फिल्म का जो पहला हिस्सा था वो ज़रा फनी मैनी शोर हंसी मजाक उसमें था। सही है। तो यानी कि ये दो चीज़ों के बारे में होती है, ये मतलब फिल्म के दो हिस्से समझो, इंटरवल के पहले इंटरवल के बाद। सही है। या कि दोपहर से पहले दोपहर के बाद एंटी मेरिडियम पोस्ट मेरिडियम, तो ये भी ऐसे दो चीज़ों के बारे में होता है ना। तो मतलब बोलो कि दिन के दो हिस्से होते हैं, आप बोलेंगे AM, हाँ PM, तो आप बोलो यानी कि लेटर पार्ट ऑफ द डे वॉज कोल्डर देन द फॉर्मर पार्ट, यानी कि दिन का दूसरा हिस्सा ज़्यादा ठंडा था। इसी तरह दो चीज़ों के लिए। लेकिन आप सोचेंगे कि ये दो ही क्यों, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह तो होता है, तो ये उनमें से क्यों नहीं, सिर्फ दो क्यों, दो के लिए यानी कि क्यों फिर यानी कि फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंग्लिश में इस तरह के बहुत सारे, सिर्फ ये नहीं, ज़्यादा कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ कि अब आप देखिए, सिर्फ दो के लिए बिटवीन, दो चीज़ों के दरमियान या दो आदमियों के दरमियान बिटवीन होता है, बहुत सारों के दरमियान अमोंग होता है। सही है। अच्छा, एक दूसरे से एक दूसरे को ईच अदर होता है। अच्छा, बहुत सारों के लिए होता है वन अनदर। सही है। तो इस तरह के इंग्लिश के बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं। सही है। दो चीज़ों के बीच में बिटवीन, बहुत सारी चीज़ों के बीच में अमोंग, दो यानी कि एक दूसरे को, सही, ईच अदर। अच्छा, फिर बहुत सारे लोगों के लिए वन अनदर। सही है। तो ये फ़र्क है इनमें। तो इसी तरह ये भी उन्हीं में से एक है, समझ लो, दो के लिए अलग रूल रखता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। जिंदगी रही फिर कभी किसी नए वीडियो में और नए ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।